नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार की खबरों पर नजर आपको लिए चलते हैं धनबाद के बाघमारा, जहां चिटाही धाम में रामराज मंदिर में दूसरे वार्षिकोत्सव पर 9 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस मौके पर शंकराचार्य से संबोधित कर रहे हैं। एवं भक्तिमती मातृशक्ति श्री महोदय ने बहुत ही आस्थापूर्वक आप महान भावभागिता के फलस्वरूप इस भव्य महोत्सव का समायोजन किया है। भव्य मंदिर में सनातन शास्त्र सम्मत विधा से भगवान के अर्चा विग्रह प्रतिष्ठित होने की योजना है। यज्ञ का संपादन भी हो रहा है। इस भव्य महोत्सव में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्विद उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, आप महान भावों की आस्था साकार होकर नृत्य कर रही है। इससे लगता है कि अभी भी भारत में सनातन संस्कृति के प्रति, सनातन देवों के प्रति, यज्ञ इत्यादि सत्कर्मों के प्रति आस्था अवशिष्ट है। वस्तुस्थिति यह है कि धर्म विश्व का धारक होता है। धारणा धर्मः। पृथ्वी के जो भी कार्य हैं उनको हम पार्थिव कहते हैं। पार्थिव प्रपंच को धारण करने वाली पृथ्वी है। पृथ्वी को धारण करने वाला जल है। जल को धारण करने वाला तेज है, जिसको अग्नि कहते हैं। अग्नि को धारण करने वाला वायु है। वायु को धारण करने वाला आकाश है। आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त है। अव्यक्त को धारण करने वाला परमात्मा तत्व है। सबका धारक होने के कारण, पालक होने के कारण, पोषक होने के कारण, उद्धारक होने के कारण भगवान का नाम धर्म है। कठोपनिषद में परमात्मा को ही धर्म कहा गया। जिसके बिना पंचभूत पृथ्वी, पानी, पवन, आकाश और स्थावर जंगम प्राणी अपनी सत्ता और उपयोगिता सिद्ध नहीं कर सकते, उसी का नाम सज्जनों धर्म है। सिद्ध कोटि के धर्म का मैंने समास में वर्णन किया। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी नास्तिकता का कितना भी तांडव नृत्य हो, दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर धर्म के जो गिने चुने वाक्यों में व्याख्या की गई, मीमांसा की गई, उसका खंडन कोई नहीं कर सकता। साध्य कोटि का धर्म क्या है? यज्ञ, दान, तप, व्रत। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। यज्ञ करने का अर्थ क्या है? जीवन में अद्भुत त्याग का बल और वेग हो, तब यज्ञ संपादन हो सकता है। द्रव्य का, अवनीय सामग्री का देवता के निमित्त परित्याग, इसी का दिनों यज्ञ है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। गीता के अनुसार हम देवता का पोषण करते हैं। देवता संतुष्ट होकर हर प्रकार से हमें परिपुष्ट करते हैं। हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। वे जल बनकर बरसते हैं। वे अन्न बनकर हमारे पोषण में हेतु बनते हैं। वे सूर्य और चंद्रमा की पवित्र रश्मियों के माध्यम से, पवन के माध्यम से हमारे जीवन के संबल बनते हैं। यज्ञ के द्वारा जीवन में अद्भुत त्याग
का बल और वेग अभिव्यक्त होता है। जिसके जीवन में त्याग का बल और वेग नहीं है वह यज्ञ का संपादन कर ही नहीं सकता। उचित देश काल परिस्थिति में सत्पात्रों के प्रति दान वही दे सकता है जिसके जीवन में त्याग का अद्भुत बल और वेग है। मुट्ठी खोले बिना दान का संपादन भी नहीं हो सकता है। अन्न जल इत्यादि जो भोग्य सामग्री उनका त्याग के बिना व्रत का पालन नहीं हो सकता और सुख का त्याग के बिना नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, द्रव्य का त्याग के बिना हो सकता है न ध्यान हो सकता है। भोग का त्याग के बिना तप नहीं हो सकता। अन्न जल आदि का त्याग के बिना व्रत नहीं हो सकता। यज्ञ दान तप और व्रत के माध्यम से हमारे जीवन में अद्भुत बल और वेग का संचार होता है। इसलिए यज्ञ दान तप व्रत इनके महत्व को समझना चाहिए। भगवद गीता के 12वें अध्याय में कहा गया के द्वारा भटकट शांति की पूर्ति होती है। मैं संकेत करता हूँ। तो रामराज मंदिर का दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। 9 दिवसीय इस समारोह को संबोधित कर रहे थे निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब खबर लालू प्रसाद को मिले झटके की। झारखंड हाई कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। झूठी दलील पेश कर जेल से बाहर निकलने को बेकरार लालू प्रसाद यादव की उम्मीदों पर रांची हाई कोर्ट ने पानी फेर दिया। दुमका कोषागार मामले में लालू को जमानत नहीं मिली क्योंकि उनकी तरफ से कोर्ट में झूठा दावा किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने पकड़ा लालू का झूठ। जमानत पर भारी पड़ा लालू का झूठ। चालीस का 42 बोलकर नहीं निकल पाए लालू। दो महीने बाद फिर अर्जी लगाएंगे लालू। चारा घोटाले में सजायाफ्ता होटवार जेल के कैद पर 3351 यानी लालू प्रसाद को अभी कम से कम 2 महीने और कैद में ही बिताना होगा, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में कहते हुए उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी कि अभी लालू ने आधी सजा नहीं काटी है। 2 महीने के बाद इसमें हाफ सेंटेंस हो जा रहा है, तो 2 महीने के बाद हम लोग फाइल करेंगे। कैलकुलेशन में कहीं हमने तो आदेश लगा दिया था। सीबीआई को भी उस समय उसमें ऑब्जेक्शन था। कोर्ट ने उनके ऑब्जेक्शन को माना और हमारे 2 महीना को घटा दिया है। सीबीआई लगातार इस बात को ऑब्जेक्ट कर रही थी कोर्ट के समक्ष में, तो क्या आप लोग उस पर नहीं ध्यान दिए कि जो कहा नहीं दे रही थी? हमने उससे सपोर्टिंग जेल से रिलीज ऑर्डर लगाए हुए थे और लोअर कोर्ट का आदेश भी लगा दिया था, पर कोर्ट ने उनके दलील को माना, हमारे दलील को नहीं माना, तो इसीलिए 2 महीना घट गई है। लालू ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर कोर्ट से जमानत मांगी थी। उनकी तरफ से दावा किया गया था कि वो दुमका कोषागार मामले में मिली कुल 7 साल की सजा की अवधि यानी 42 महीने कैद में ही बिता चुके हैं, मगर सीबीआई ने दावे को झूठा बताया। सीबीआई के मुताबिक लालू ने अभी 42 नहीं सिर्फ 40 महीने की सजा पूरी की है, जिसे कोर्ट ने सही माना और लालू की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। जो काउंटिंग के अनुसार हाफ सेंटेंस इसके 1 सप्ताह पहले ही पूर जा रहा था, मगर सीबीआई के वकील का जो अथी था दलील आया और हमारे वकील साहब का जो दलील था तो उसमें 2 महीने का डिफरेंस आया, जिसके कारण जो आज बेल रिजेक्ट हुआ। न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 महीना में गरीबों, शोषितों, दलितों, अकलितों के मसीहा माननीय लालू यादव जी हमारे बीच होंगे।
हाईकोर्ट के फैसले से लालू समर्थक थोड़े मायूस जरूर हुए, मगर उन्हें उम्मीद है कि 2 महीने बाद जेल से बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि घोटाले के कुल 4 मामलों में से 3 में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब लालू प्रसाद 2 महीने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद एक बार फिर से फ्रेश बेल पिटीशन झारखंड हाईकोर्ट में फाइल करेंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महंगाई को लेकर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने अजीबोगरीब बयान दिया है। एक सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि महंगाई से जनता को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता नहीं बल्कि विपक्षी नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। जब मंत्री जी से ये पूछा गया कि क्या जनता को महंगाई की आदत हो गई है, तो मंत्री ने इसका जवाब जी कहकर दिया। लेकिन तेल का दाम तो थोड़ा सा असर पड़ेगा ही, और पुनः इस पर जो हमारे लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। आम लोग तो बस से चलते, ट्रेन से चलते हैं। वो खास लोग आपको गाड़ी से आते हैं जाते हैं। आम लोग तो भाड़ा तो बढ़ेगा ना सर, आम लोगों को बढ़ेगा ना, प्रभाव तो पड़ी कोई आंशिक रूप से थोड़ा सा बढ़ सकता है। त्राहिमाम कर रही है जनता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। एक रघु आपको असर नहीं पड़ रहा है? महंगा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। असर तो थोड़ा सा तो आंशिक रूप में आता ही है। कोई चीज बढ़ता है तो थोड़ा आता ही है। तो जनता को भी तो असर पड़ेगा सर, आप बोल रहे हैं। जनता जो आ जाती है, आदत हो जाता है। सरकार जो बजट लाती है उसको महसूस करती है कि बजट जो आया है तो किसी कारणवश आया है। महंगाई की जनता को जी जी। तो पर्यटन मंत्री को सुन रहे थे आप, जिन्हें लगता है कि जनता को महंगाई की आदत हो जाती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानमंडल की शुरुआत हो गई। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें राज्य सरकार के विकास योजनाओं का खाका पेश किया गया। सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में कई तरह के रंग देखने को मिले। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में तरह तरह के रंग दिखे। कांग्रेस विधायक शकील खान जहां चूल्हे और लकड़ी के साथ विधानसभा पहुंचे, तो आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन और मुकेश रोशन साइकिल से पहुंचे। विधानसभा के बाहर वाम दलों ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, तो आरजेडी विधायकों और पार्षदों ने सत्र की शुरुआत से पहले मौन रखकर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। हालांकि सदन के अंदर का माहौल आज थोड़ा शांत रहा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। अभिभाषण में राज्यपाल ने कोरोना के दौरान किए गए राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की और विकसित विकास के संकल्प को दोहराया। बिहार में 4,95,792 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। संकल्प है कि कोरोना से बचाव के लिए पूरे राज्य में इसका निःशुल्क टीकाकरण कराया जाएगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि पूरे राज्य में मुफ्त टीकाकरण होगा। 7/2 को पूरे राज्य में लागू करेंगे। रोज मौके उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।